हाय एवरीवन। सो बोर्ड्स की डेट कंफर्म हो चुकी है। आपको पता चल गया कि एग्जाम्स कब होने वाले हैं और काफी सारी जगह पर प्री बोर्ड्स की भी डेट कंफर्म हो चुकी होगी और मे भी बहुत लोगों के एग्जाम्स हो चुके होंगे, राइट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस 24/7। मैं हूं नीलम, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो मैं आज आपको बायोलॉजी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्री बोर्ड में जो आ सकते हैं वो टॉपिक्स बताने वाली हूँ, तो जिनको आपको स्किप करके बिल्कुल नहीं जाना है। अगर आप बहुत अच्छा अपने प्री बोर्ड में स्कोर करना चाहते हैं और स्कोर करने के बाद बहुत कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं जिससे कि आपकी बोर्ड्स की तैयारी भी अच्छी हो, तो आइए देखते हैं। और उसी के साथ चलते हुए बायोलॉजी के सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैं आपको बताने ही वाली हूं, और साथ में अगर आप सीरियसली अपनी बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप 12th के बाद आपका कोई तो प्लान होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, राइट। तो आपको कॉलेज में जाना होगा, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एनरोल करना है, तो बेटा टाइम ना बचा नहीं है। अगर मैं सही बात बोलूं तो आपको टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, क्योंकि अब आपको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना शुरू कर देना चाहिए। इसके पैरेलल ही अब टाइम आ गया पैरेलल स्टडी स्टार्ट करने की। तो अगर आप चाहते हैं कि आप CUET की तैयारी भी शुरू कर दें साथ में ही, तो हम आपके लिए बहुत अच्छा बैच लेकर के आए जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सो यू कैन यूज द कूपन कोड NWE20 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट फॉर दैट। प्लस जो भी सेशंस बच्चा मेरी क्लास में अटेंड करता है उसकी जितनी भी PDFs हैं वो आपको बायोलॉजी बाय नीलम मैम की कम्युनिटी, जो कि अड्डा ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको मिलती है, वहां मिलने वाली है। एंड फॉर एनी अदर क्वेरी, आप कैसा भी फील कर रहे हैं, बेटा आपको बहुत बुरा लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे तैयारी करें कैसे नहीं करें, मैम आई एम स्टक हियर, माय माइंड हैज स्टॉप वर्किंग कि मैं क्या करूं, प्लानिंग्स में किसी भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए मुझसे, तो आप कभी भी मुझे इस मेल पर मेल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज, अपने सॉल्यूशंस यहां से क्वेरीज दे सकते हैं, सॉल्यूशंस ले सकते हैं, राइट। सो आई वाज सजेस्टिंग यू टू परचेज अ डेल्टा बैच, जो कि CUET की 2025 की तैयारी आपको कराएगा साथ में ही। और 78 ई बुक्स मिल रही हैं आपको, 120 टेस्ट सीरीज मिल रही हैं, 213 लाइव सेशंस मिल रहे हैं। एंड अगेन यू कैन चेक आउट की प्राइस कितना कम है। अगर आप NWE20 कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको ये और सस्ता पड़ जाएगा। और अब मुझे नहीं लग रहा कि आपको ये पैसा बहुत भारी लगेगा, क्योंकि अब टाइम आ चुका है, अब आप कोई चीज को स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगेन मंजिल प्रो बैच है। अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो सो यू हैव 365 वीडियोस एंड 3 बुक्स, एंड दिस विल बी इन 16 समथिंग 1600 से के आसपास आपको ये पड़ेगा, अगर अगेन आप यूज करेंगे कूपन कोड NWE20। ओके, चलिए अब मैं आ जाती हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। जो पहला चैप्टर है, टोटल है आपके पास कितने चैप्टर हैं आप सभी को पता होगा। टोटल आपके पास है 13 चैप्टर्स। यू हैव ऑलरेडी 13 चैप्टर्स, मीन्स 13 चैप्टर्स में आपकी जो यूनिट है, जो टोटल यूनिट्स हैं यहाँ पर, वो यूनिट्स कितनी हैं? यूनिट आपकी टोटल है 5, राइट। तो आपके पास एक रिप्रोडक्शन है बेटा, ठीक है, और एक मैं बता सकती हूँ जेनेटिक्स यूनिट है आपके पास। जेनेटिक्स के साथ साथ आपके पास एक यूनिट जो है वो है बायोटेक, ठीक है। बायोटेक के साथ आपके पास है माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, माइक्रोब्स वाली यूनिट है। एंड देन आपके पास इकोलॉजी यूनिट है, राइट। तो ये सारी चीजें, ये 5 यूनिट आपके पास हैं। आई वुड सजेस्ट, देखो ये यूनिट तो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें से वैसे मन करता है उनका कितने मार्क्स से क्वेश्चन देने, ऑलमोस्ट 12 इससे आ जाते हैं, 12 इससे आ जाते हैं, 10 to 12 इससे आ जाते हैं, 16 इससे आ जाते हैं, ऐसा कुछ रेशियो यहाँ पर रहता है। कभी कभी बायोटेक की तरफ ये 20 वाला शिफ्ट होने के चांसेस रहते हैं, तो ध्यान रख लेना, ठीक है। तो मैं ये जो टॉपिक बता रही हूँ, अगर आप ऐसे टाइम पे हैं कि अब आप पूरी तैयारी को नहीं कर सकते, आप सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, तो आप एटलीस्ट ये मेक श्योर करना कि आपने पढ़ाई की है। अगर नहीं की है तो आपको ये टॉपिक्स तो आते ही आते हों, किसमें? इस चैप्टर में, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आपको चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, राइट। वो आपको पता होगा, तो आपको ऑलमोस्ट पार्ट्स भी पता होंगे फ्लावर के। ये बहुत फेमस हो रखा है पॉलीएम्ब्रियोनी एंड एपोमिक्सिस, बिकॉज़ बच्चे इसको छोड़ दिया करते थे। देन टाइप ऑफ सीड्स, टाइप ऑफ सीड्स, जब आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको एंडोस्पर्म के बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सीड के बारे में चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अगेन उसको कंफर्म करके हुए यहाँ पे, उसको पढ़ते हुए आपको यहाँ पे चलना है, ठीक है। तो आप लोग ये नहीं बेटा भूलना, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम चलेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर, जहां पे हम एसेसरी ग्लैंड, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें कि पार्ट्यूरेशन के लिए सिग्नल कौन देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अगेन एक टॉपिक हमारा रिसेंटली बन चुका है। सो यू नीड टू फोकस ऑन दिस एज वेल, ठीक है। कलर नहीं दिख रहा है तो मैं अब से ब्लैक में लिख दिया करूंगी, ओके। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो यहाँ पे 2 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो कंट्रासेप्टिव मेथड है आपका, और सेकेंड है आपका कि अगर इनफर्टिलिटी है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या टेक्निक्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं
तो वो आपको यहाँ पर जानने हैं, ठीक है। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 2, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा चैप्टर यूनिट 1, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में मेंडल्स के लॉ, ज्यादातर बच्चों को मेंडल्स के लॉ रट के चले जाते हैं, बट क्वेश्चन अगर कॉम्पिटेंसी बेस आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेंडल का लॉ कौन सा किस क्रॉस के बेस पर है, ठीक है। सो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन ये पढ़ेंगे तो ये तो भूल छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। देन जेनेटिक डिसऑर्डर्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये चैप्टर अगर मैं कहूं, ये चैप्टर ऐसा है कि अगर पूरा पढ़ो तो ही सही है, लेकिन स्टिल बहुत लेंदी है। अगर आप एंड पे हैं और आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप डीएनए का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स वैसे बचा कुछ नहीं है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। ट्रांसलेशन फिर भी आपको थोड़ा बहुत टीआरएनए वगैरह पता ही होगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की सेलिएंट फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन लैक ऑफ एरर, नेगेटिव रेगुलेशन एंड पॉजिटिव रेगुलेशन, थोड़ा सा चलो जल्दी में ही सही पर देख करके जरूर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में एसल मिलर का जो एक्सपेरिमेंट आ जाता है वो है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ईयर क्या लिया क्या नहीं लिया। अडेप्टिव रेडिएशन, क्योंकि इसमें बेटा आ जाती है डार्विन जी की वो फिंचेस आ जाती हैं, तो उससे पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन वाला आना चाहिए। कॉन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आपको पता चलेगा ऑब्वियसली यहाँ से। और हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम का मेन कॉन्सेप्ट आप चाहे 5 मिनट की वीडियो देख करके, चाहे 5 मिनट के मेरे लेक्चर्स में आप ये पढ़ लेना 3D वो करके, चाहे आप और कुछ मत पढ़ना, बस आप कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं इसको और ये है क्या एग्जैक्टली वो आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन इवोल्यूशन में ब्रेन कैपेसिटीज है ना, इससे क्वेश्चन बनाने बहुत ईजी रहते हैं, तो ये वहां से आ जाता है, ठीक है। एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल मेलानिज्म अगेन अ वेरी हॉट टॉपिक नाउअडेज, जैसे कि क्वेश्चन आ रहा है ना। चलिए नेचुरल सिलेक्शन का ही एग्जांपल है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में से इन्फेक्शियस एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी, ओपियोइड्स, ड्रग अल्कोहल एंड अब्यूज, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहता है इस चैप्टर में। नाउ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, अगर मैं कहूंगी इजी है और ना चीजें काफी लिंक्ड है, तो मैंने लिखा तो है कि आप पूरा ही पढ़ के जाए, मगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप केमिकल्स, एंजाइम्स हैं, है ना, केमिकल हैं, एंजाइम्स हैं, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, आप इनको जरूर करके जाएं कि कौन किससे बनता है, ठीक है। और एसटीपी को मत भूलना, ये 3 चीजें आप बस कर जाओ, ठीक है। एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसको नहीं भूलना है, ओके। वैसे तो पूरा चैप्टर बहुत इजी है और बहुत अच्छे से क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, अगेन इसमें आप अगर आधा पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा। ये चैप्टर ही ऐसा है कि आपको पूरा पढ़ना है। इफ यू नॉट स्टडीड यू कैन स्किप दिस चैप्टर, बट बिलीव मी आपको इसको पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस चैप्टर को हम पढ़ लेते हैं समझ के तो इसमें रिविजन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, एंड अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं ये बोल रही हूँ, इसमें आप जीन थेरेपी, आरएनए इंटरफेरेंस एंड डायग्नोस्टिक मेथड आप जरूर पढ़ के जाइएगा, पूरा चैप्टर जा छोड़ दो। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज और मैं भूल गई यहाँ पे लिखना, जो कि है एज पिरामिड्स, उनको नहीं भूलना है, एज पिरामिड्स को, वो भी बहुत इधर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी एनपीपी, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, ओके। देन फूड चेन वाला आ जाएगा आपके पास पिरामिड, जो भी आपके पिरामिड है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ व्हाट, क्या बचता है हमारे पास, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, और एक और बचता है एनर्जी, ठीक है, वो पढ़ना है। अब बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में फैक्चुअल डेटा, जैसे कि इतनी स्पीशीज हैं, इतना ये है, किस तरफ जाकर के क्या जाएंगे पोल्स की तरफ तो ये हो जाता है, कौन सी स्पीशीज है, क्या एग्जांपल्स दिए हैं, प्लस में जो यहाँ पे ग्राफ्स आते हैं वो आपको यहाँ पे जरूर पढ़ने हैं। राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, है ना। एक चीज और इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लेना, लॉजिस्टिक ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल्स, ये मैंने बहुत प्यारे तरीके से आपको समझाए हैं, आप मेरे लेक्चर्स जाकर के देखेंगे मॉडल्स, ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं, इनको नहीं भूलना है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल्स, क्लियर है। तो ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई वुड से यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स अगर आप जनरली पढ़ चुके हैं और आप रिवाइज करें और आप इन चीजों को छोड़ के ना जाएं तो, ठीक है। सो दिस वाज माय बेस्ट गाइडेंस फॉर द डिफरेंट टॉपिक्स हियर, एंड पीडीएफ के लिए आपको बायोलॉजी बाय नीलम मैम की कम्युनिटी को फॉलो करना है। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन मेल मी हियर, ओके। एंड मैं आपको बोल रही हूँ अपना टाइम सिक्योर कर लो, क्योंकि कुछ नहीं रखा है बाकी चीजों में। पढ़ाई करनी है आपको, मतलब पढ़ाई तो करनी है, सीयूटी की तैयारी करनी है, बोर्ड्स आ चुके हैं, बोर्ड्स की तैयारी ऑलमोस्ट आपकी पहुंच चुकी होगी किसी लेवल तक,
तो अब देर मत करो, अब शुरू कर दो, आपके पास टाइम आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, यू विल गेट थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन हियर, यू कैन परचेज द टेस्ट प्राइम, यू विल गेट इन ओनली 279 रुपीज, ठीक है। ये आपको मिल रहा है 6000 तक में, 6K तक में, जिसमें आपकी पूरी सीयूटी की लाइव सेशंस होने वाले हैं। और डेल्टा ये मंजिल प्रो बैच ये है जिसमें हम रिकॉर्डेड आपको सेशंस देते हैं, तो ये आपको कुछ 1600 में आपको पड़ जाएगा और उससे भी कम में, ठीक है। तो यू हैव टू यूज गाइस NEE20 कूपन कोड टू अवेल दिस मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी क्वेरी है, यू आर फ्री टू मेल मी ऑन माई मेल ID विच इज रिटन हियर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच। एंड अगर कोई क्वेरी है तो कॉमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। अगर आप किसी और तरीके की वीडियो को चाहते हैं कि मैम हमें इसके बारे में बताओ, तो डू लेट मी नो। एंड जो भी नया था चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इट एंड वॉचिंग इट।